संजीव नागपाल। हाँ जी, हाँ। सबसे पहले तो मैं इनका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि यही मेरे प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर हैं। तो ओके। आज ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये एक बहुत बहुत बड़ा। ऐसी बीमारी से गुजर रहे हैं जिसे कहते हैं टाकायासु आर्टेराइटिस। ये बीमारी संसार में बहुत कम लोगों को होती है और ये कोरोना के पहले तो ये अपना इलाज हॉस्पिटल्स में करा रहे थे, परंतु कोरोना के दौरान ये बहुत परेशानी में आ गए। और मैं चाहूंगा कि संजीव जी खुद अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करें जायरोपैथी का आप लोगों के साथ। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूँ एक न्यूट्रास्यूटिकल का, और डॉक्टर साहब से संपर्क में आए हुए लगभग 2 साल हो गया था। लेकिन ये कोरोना जब आया इसकी दौरान पे, और कोरोना के टाइम पे जैसे इन्होंने बताया कि मुझे बहुत रेयर डिजीज है और इस डिजीज की वजह से मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो रही थी। कोरोना के टाइम पे ऐसा हो गया कि मैं बोल भी नहीं पा रहा था, चल भी नहीं पा रहा था। तो मेरे फादर ने इनसे कांटेक्ट किया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बातचीत तो चल रही थी, बट कभी भी ऐसा दिखाने का कभी ऐसा नहीं था कि दिखाए इनको और वो करे। बट समहाउ मेरे फादर ने कांटेक्ट किया, तो फिर उन्होंने कोरोना टाइम पे ही इन्होंने बुलाया अपने पास में, और फिर उन्होंने मेरी जब चीज़ों को देखा और इन्होंने प्रिस्क्रिप्शन करी, उन्होंने प्रोडक्ट कुछ तो मेरी दवाइयाँ उन्होंने करी और कुछ उन्होंने अपनी तरफ से जो बनवाते थे उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स करी। वो दवाइयाँ जब मैंने खाई 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जब मैंने खाई, दवाइयों को बनाने का तरीका तो मुझे पता था, लेकिन उसको कैसे खाना है या किस तरह से लेना है वो डॉक्टर साहब ने सारा मुझे गाइड किया और मुझे फॉलो भी करते रहे उसके बाद में कि कैसा मेरा आया। मेरी एनर्जी लेवल पे बहुत अंतर आ गया। अभी मैं करते-करते लगभग मैं 5 से 6 घंटा ऑफिस में काम करता हूँ। अदरवाइज़ मैं ऑफिस में नहीं आता था, हार्डली 1 घंटे के लिए आता था और घर चले जाता था। इतना वीक हो गया था मैं। और कोरोना टाइम में तो ऐसा हो गया था, कोई डॉक्टर रिस्पॉन्स करने को तैयार नहीं हो रहे थे। मेरी हॉस्पिटलाइज़ेशन ही इतनी ज़्यादा थी, हर 2 महीने के बाद में हॉस्पिटलाइज़ेशन थी, आईवी फ्लूइड चलता था। कोरोना के टाइम पे हर चीज़ बंद हो गई थी, मैं बहुत परेशानी में आ गया था। बट जब इन्होंने मुझे कंसल्ट किया, इन्होंने मुझे देखा और मेरी दवाइयाँ दी मुझे, और ये फॉलो भी इन्होंने बहुत रखा मेरे ऊपर में कि मैं कैसा कर रहा हूँ, कैसा रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। उस पीरियड में इन्होंने मुझे बहुत बूस्ट किया। जी संजीव जी, आप थोड़ा सा अपनी बीमारी का डिटेल और बताएं कि कब से लगभग ये प्रॉब्लम आपकी शुरू हुई और आप ये मुझे लगभग 6 साल हो गए थे मुझे इस बीमारी को, और लड़ते-लड़ते ये 6 साल से मेरी ये मतलब ये पोजीशन आ रही थी कि मुझे हर 2 महीने में मुझे हॉस्पिटलाइज़ेशन होना पड़ रहा था मुझे। और कहते हैं मेरी आर्टरीज़ ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो चुकी थी, काफ़ी आर्टरीज़ ब्लॉक्ड हो चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे ब्लड सप्लाई में, मेरे ऑर्गन्स के ब्लड सप्लाई में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। बीपी भी मेरा थोड़ा बहुत ज़्यादा रहने लग रहा था, उसकी वजह से मेरी बॉडी बहुत वीक हो रही थी। हालाँकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, बट इतनी रेयर डिज़ीज़ है, इसके बारे में जानना और ये करना मतलब हमारे बस की बात नहीं थी, ये डॉक्टर्स ही वो करते थे। और केमिकल्स खाते-खाते, इतनी दवाइयाँ खाते-खाते हॉस्पिटल के अंदर में मेरी बॉडी डिटोरिएट ही हो रही थी और कुछ नहीं हो रहा था। बट जब इन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से आप अपने ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ और जो सप्लीमेंट्स मैं खुद बनाता हूँ, बट जब जिस तरह से इन्होंने मुझे प्रिस्क्रिप्शन करी कि कौन-सी चीज़ कब लेनी है, किस वक़्त लेनी है, कैसे लेनी है उसको, और फिर फ़ॉलो-अप रखा मेरे ऊपर में। मेरी एनर्जी कहते धीरे-धीरे बॉडी की मेरी एनर्जी मेरी वापस आने लग गई। देखिए ये डिज़ीज़ डेड तो बिल्कुल नहीं हो सकी मेरी यहाँ पर में, लेकिन प्रोग्रेशन बिल्कुल रुक गया। मेरा आगे फर्दर मेरा बढ़ नहीं रहा। मैंने अपना रीटेस्ट भी कराया, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब आपको मैंने शेयर भी किया था, मेरा सीआरपी लेवल भी मेरा बिल्कुल मतलब नॉर्मल पे आ गया है इसके अंदर में। तो अब बाय गॉड ग्रेस, बाय हिज फॉलो अप, मेरा सीआरपी लेवल और बिल्कुल प्रोग्रेशन पे नहीं है, और एनर्जी मेरी धीरे-धीरे वापस आ रही है। अभी भी ये इनकी दवाई मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये बहुत ही डेडली डिजीज़ है और डिसऑर्डर है ये वाला, जिसके अंदर में स्लोली एंड स्लोली ये आपके ऑर्गन फेलियर्स की तरफ लेकर के जाता है। बट आई एम नॉट नाउ, आई एम वर्किंग
more than 6 hours. Thank you, Doctor Sir.